तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपकी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपको कहा है इन्होंने, अगर हम क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें इन 2020 एडिशन, इसमें कहा है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है आपको कि इन्होंने कहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है ना, बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और किसके थ्रू बनाना है बेटा, किसके थ्रू बनाना है? नीचे क्या दिया हुआ है इन्होंने बनाया अपने आप से। बिल्कुल। अच्छा, क्या बात ये मैंने डिस्कस की थी आपसे पहले ही कि ये मिलेगा आपको? जी हाँ, मैंने आपको बताया था कि आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मली बना हुआ मिलेगा और आपको हमेशा इसकी डेट पे फोकस करना है। ये जो आप बना रहे हैं वो 2020 के लिए बना रहे हैं, ये भी 2020 का गिवन है, ठीक है ना। तो आपको इससे क्या बनाना है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम कल डिस्कस कर चुके थे। फिर भी एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि क्या होता है हमारा, किस बेस से और किस मेथड पे फॉलो करके हम आसानी से बना सकते हैं। लो जी, ये देखिए कल हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ मिलेगा। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की ये वो कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पर जो रिसीट्स होंगी वो बेटा रिवेन्यू भी होंगी और कैपिटल रिसिप्ट भी होंगी, दोनों तरह की रिसिप्ट इसमें होती हैं। और पेमेंट साइड की अगर मैं बात करूं तो पेमेंट साइड में रिवेन्यू होते हैं, ऑल रिवेन्यू एंड कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, या कह सकते हैं एक्सपेंस होते हैं। कौन से एक्सपेंस होते हैं? रिवेन्यू भी और कैपिटल भी। और ये रिलेटेड होते हैं बेटा प्रीवियस ईयर से, करंट ईयर से, न्यू ईयर, नेक्स्ट ईयर से। ऐसे ही यहाँ पे प्रीवियस ईयर से, करंट ईयर से और न्यू ईयर, नेक्स्ट ईयर से। इसका मतलब ये होता है इसमें जो अमाउंट है वो गिवन हो सकती है रिलेटेड टू करंट ईयर, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये रिलेटेड हो सकती है। लेकिन जब आप इससे बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो ठीक है, हम जिगजैग तो कर देंगे कि रिसिप्ट हमारी इनकम बन जाती है नॉर्मली और पेमेंट हमारे एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। वे वाली पोस्टिंग इधर पोस्ट होंगी, ये वाली एंट्रीज इधर पोस्टिंग होंगी। लेकिन आपको ध्यान इतना रखना होगा कि जितनी भी यहाँ पर पोस्टिंग है रिवेन्यू की और कैपिटल की, इनमें से सिर्फ आप किसकी पोस्टिंग करोगे बेटा? रिवेन्यू की। क्योंकि हाँ, रिवेन्यू की। क्यों? क्योंकि ये कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसकी दो ब्यूटी बताई थी मैंने, अगर आप दो बातें इसकी याद रख लें सिर्फ, और दो, ज्यादा नहीं रखनी। एक तो क्या याद रखना बेटा, ये रिवेन्यू नेचर का होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से नेचर का होता है? रिवेन्यू। इसमें रिवेन्यू इनकम आएंगे और सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीट का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा क्या बात याद रखनी बेटा, ये सिर्फ किसके लिए बनता है? करंट ईयर के लिए। यानी कि जो ये प्रीवियस ईयर की अमाउंट है, करंट ईयर की अमाउंट है, ये नेक्स्ट ईयर की अमाउंट है, इससे मतलब नहीं हमारा। तो सिर्फ किससे मतलब है बेटा? करंट ईयर से। क्लियर? तो आपको इस पे फोकस करना है। यानी कि अगर इसने जरा सा भी कुछ हिंट दे दिया कि इसमें इतनी अमाउंट पिछले साल की शामिल है, तो आप उसको क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्लियर है बेटा? अच्छा, वैसे तो मैं आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको वो बहुत सिंपल टाइप करा रहा हूँ, उसमें ऐसी शायद बातें ना आ पावे इतने बड़े लार्ज स्केल पे, क्योंकि स्टार्टिंग है तो पहले हम थोड़े इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को, यहाँ पे नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो जिन बातों का मैंने ध्यान रखने के लिए कहा वे नॉर्मली आपको जब ध्यान रखनी पड़ती हैं जब एडजस्टमेंट ज्यादा गिवन हो। अभी सिंपल टाइप क्वेश्चन कर रहे। और यहाँ पे इन्होंने बैलेंस शीट बनाने के लिए भी नहीं कहा, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने क्या करा हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। ऐसा क्यों किया सर? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन आएंगे, जो मेन क्वेश्चन आएंगे, वहां पर आपको बैलेंस शीट मेंटेन करनी पड़ेगी। और क्यों ना हम अभी से आदत डाल लें। यहाँ पर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है क्योंकि क्वेश्चन में बुक में नहीं कहा है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन फिर भी जो भी हमारे पास थोड़े बहुत आइटम हैं हम उनकी पोस्टिंग करते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमें बैलेंस शीट की टच में रहे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट का आंसर नहीं निकलेगा अभी, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इनका प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2020 और नीचे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। इधर रिसीट साइड है, इधर पेमेंट साइड है। आपकी इच्छा है आप कौन सी भी अमाउंट उठा लो। मैं रिसीट साइड को उठा लेता हूँ बेटा। ठीक है जी, कौन सी अमाउंट को उठा लेता हूँ? रिसिप्ट साइड को उठा लेता हूँ मैं। और रिसिप्ट साइड से यहाँ पे सारी क्या करने शुरू कर देंगे बेटा? पोस्टिंग शुरुआत कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप अपनी बुक में देखेंगे। अब मैं बुक आपसे सामने से हटा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देखेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले इसमें बैलेंस बीडी क्या है बेटा? टू बैलेंस बीडी है ना? हाँ, बैलेंस बीडी है। जब आप अभी तो मैं सिर्फ बैलेंस शीट जो बना रहा हूँ वो 2020 के लिए बना रहा हूँ, क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूँ। जब बड़े क्वेश्चन आते हैं वहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, लेकिन अभी हम ओपनिंग नहीं बना रहे। तो ये जो बैलेंस बीडी होता है, यानी कि ओपनिंग का कैश होता है या बैंक होता है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, अब आ जाओ सब्सक्रिप्ट। अच्छा चलो देखते हैं आगे, बताना दोबारा अगर ये प्रॉब्लम इश्यू होती है तो। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फिर दूसरा सब्सक्रिप्शन है बेटा। क्या है? सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन है, ये कितने रुपए का है? 9 लाख का। और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं बताई इन्होंने, याद है ना? सब्सक्रिप्शन की तो हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए हुए हैं। तो यहाँ पे तो इसने कुछ भी नहीं बताया कि कितने के सब्सक्रिप्शन है, कितने का नहीं है, ज्यादा है या कम है, राइट? तो सबसे पहले इसमें क्या है? सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है बेटा, एक्सपेंस है? तो यहाँ पे लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्लियर? आगे चलो। उसने कहा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ क्या होती है? हम्म, क्या है? मैं समझा नहीं, दोबारा बताओ क्या है ये? आवाज ही नहीं है आपकी। हम्म हम्म हम्म। तो इनकम है ये आपकी। हम्म, अच्छा, एसेट को बेचने पे इनकम होती है? ये इनकम नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है ये? हाँ, कैपिटल रिसिप्ट होती है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी चीज की एसेट को बेचोगे तो वो क्या है आपकी? बिल्कुल कैपिटल रिसीट है आपकी। उसके बाद आता है आपका, तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगी इनकम में, ये बैलेंस शीट में जाती है आपकी। कहाँ जाती है? बैलेंस शीट में जाती है। अगर यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होता तो मैं उसमें से माइनस कर देता कि मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट क्या कर दिया? सोल्ड आउट कर दिया। क्लियर है? और उस पर फायदा या नुकसान होता तो वो यहाँ पे पोस्ट हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट है टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। क्या है बेटा? टू सेल्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर होगा। ठीक है, जिसकी बुक वैल्यू, अब मुझे पता है यहाँ पे बुक वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फर्नीचर। कितने का है फर्नीचर? बुक वैल्यू 40,000 रुपए थी। हाँ जी, 40,000 रुपए का था। और उसे कितने में बेच दिया बेटा? 30,000 रुपए में बेच दिया, है ना? तो फायदा हुआ या नुकसान? कितने का हुआ? 10,000 रुपए का। ये कहाँ जाना चाहिए आपके? इनकम साइड या एक्सपेंडिचर साइड? हाँ, तो यहाँ पे इनकम कौन बोल रहा? टू लॉस ऑन, शिवांग के तो अलग ही दिमाग चलते रहे। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हाँ, या ओल्ड भी लिख दो। क्लियर बेटा? कितने का हुआ? 10,000। फिर है बेटा टू डोनेशन।
ये भी रिसीट साइड लिख रहा डोनेशन, तो रिसीट साइड जब डोनेशन लिख रहा और इसके पास लिख रहा डोनेशन फॉर बिल्डिंग समथिंग, कुछ लिख रहा नहीं लिख रहा, तो ये कौन सा डोनेशन हुआ बेटा, जनरल या स्पेसिफिक, जनरल डोनेशन, तो लिख दो बेटा यहाँ पे जनरल डोनेशन। बिल्कुल, कल समझाया था ना, जनरल तो यही आएगा, स्पेसिफिक कहाँ था, बैलेंस शीट में आता है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, तो लिख दिया मैंने बाय डोनेशन, कितने का बेटा 10,000। अब आ जाओ पेमेंट साइड में, देखो आप पेमेंट साइड है, ये रही पेमेंट साइड, ये पेमेंट साइड कहाँ जानी चाहिए नॉर्मली आपकी, ये पेमेंट साइड सारी इधर आएगी एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना, इधर ध्यान देंगे, लेकिन सारी चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएंगे, याद रखना। सबसे पहले सेल क्या है बेटा, सैलरी, बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो लिख दो यहाँ पे बेटा टू सैलरी, लो जी लिख दी मैंने आपके कहने पे 4,80,000। उसके बाद लिख रहा रेंट, रेवेन्यू या कैपिटल, लिख दो यहाँ पे रेंट 50,000। स्टेशनरी, लिख दो कितने की होगी बेटा, डिफेंस बॉन्ड्स, क्या कहाँ लिख दूं, ये एसेट्स होती हैं, ये बॉन्ड्स जो होते हैं इन्वेस्टमेंट में होते हैं, बॉन्ड्स कभी भी इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है ना, आप फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे, आगे समझा दूंगा, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, इश्यू करती है बॉन्ड्स, जब सरकार को पैसा चाहता है, तो जो लोग नॉर्मली होते हैं वे पैसा बॉन्ड्स खरीद लेते हैं और सरकार उनको एक इंटरेस्ट पे आउट करती है, तो इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो बताओ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल कैपिटल हुआ, एसेट बन गई, तो अब यहाँ लिखोगे डिफेंस बॉन्ड्स, कितने के 3 लाख। उसके बाद है बेटा फर्नीचर, बताओ कैपिटल या रेवेन्यू, कहाँ लिख दूं, स, सब बोला करो बेटा, हाँ बिल्कुल सही, ऐसा बोला करो सभी, फर्नीचर कितने का 2 लाख। उसके बाद है बेटा बाईसाइकिल, क्या है रेवेन्यू या एसेट, तो बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंस, तो ये लिख दिया बाईसाइकिल्स 30,000। उसके बाद लिख रहा बेटा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, ये होता है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो ये कैश है, लास्ट में हमारे पास कैश है, कितने का 2,40,000। बिल्कुल, ये बैलेंस शीट मैंने अभी काल्पनिक बनाई, आई मीन टू से वैसे ही बना ली, अभी इसका ना तो हम आंसर निकाल सकते ना हमारा इसका वो बनाने का कोई एम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है इनकम्प्लीट है, सिर्फ आप समझ पाओ डिफरेंस, इसलिए मैंने आपको ये फॉर्मेट बना दिया था। आपका फिलहाल क्वेश्चन में करने के लिए क्या कहा है, सिर्फ ये अकाउंट, तो आपको करनी तो दोनों है, लेकिन समझना फिलहाल इस पे ज्यादा फोकस है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे, याद है अकाउंट का रूल क्या होता है, जब भी कोई अकाउंट कंप्लीट हो जाए तो क्या करो, दोनों साइड का टोटल, अगर मैं टोटल करता हूँ तो इधर का तो 1,09,10,000 हो ही जाएगा, इधर जोड़ के देखोगे तो कम ही आएगा, तो इधर वाला लिख दो दोनों साइड बेटा, ये लिख दिया, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया 5,00,000, 5,50,000 और 10,000, 5,60,000 हो गए क्या, अब इसमें से माइनस कर दो, कितना आया, कितना आया 3,50,000, कितना आया बेटा 3,00,000, हाँ 3,50,000। अब ये क्या है, इसमें प्रॉफिट और लॉस तो होता नहीं कि नेट प्रॉफिट लिख दो यहाँ पे, इसको क्या बनना चाहता है, मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, इसको क्या बोलते हैं टू एक्सेस, क्या बोलेंगे
टू excess of income over expenditure, that is called surplus। ठीक है ना, ये क्या है बेटा आपका, इसका मतलब समझ लो, एक्सेस ऑफ इनकम, ये कह रहा है इनकम का अधिक क्या है, इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चों से, ठीक है, इसलिए ये निकल के आया, इसको क्या बोलते हैं हम, सरप्लस। याद रहेगा, 2-3 क्वेश्चन में लिखोगे, याद रहेगा। चलो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर हम, अच्छा आज की क्लास में फिलहाल इसको इतना ही रखेंगे, एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप इसको नोट डाउन करो।